क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 13.2 नए किताब में 12.2 होगा। क्वेश्चन नंबर एक अर्धगोला है और उनके ऊपर एक शंक्वाकार भाग है। तो अर्धगोला का जो त्रिज्या है 100 और शंकु की त्रिज्या है 100, दोनों बराबर है और शंकु की ऊंचाई भी सब बराबर है। तो हम वही लिखना पड़ेगा, अर्धगोला की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो ठोस का आयतन अगर निकाला जाए तो अर्धगोला का आयतन प्लस ये शंकु का आयतन होगा। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर की और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे तो आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और दूसरा मॉडल, ये एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाना है जो बीच में बेलनाकार भाग है और उसके दोनों तरफ शंकुआकार भाग है। तो शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और ये इनकी मॉडल की त्रिज्या है 1.5। ठीक है। व्यास दिया है 3 तो त्रिज्या हो जाएगा 1.5 और इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितना है 12 है। तो 12 में अगर ये 2 कट जाएगा इधर, 2 इधर कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 8। ठीक है। तो मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। मॉडल की कुल लंबाई है 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना बच जाएगा 12 में 2 2 4 घट जाएगा तो बचेगा 8 सेंटीमीटर। मॉडल का आयतन अगर निकालें तो बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच और 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 बैठाएंगे, मान रखेंगे तो कट छट के आ जाएगा 66 काटना छाटना को भारी चीज़ नहीं है, देख लो आसान है। ठीक है। हला नहीं करो, ध्यान दो इधर। प्रश्नावली 13.2 का नई बुक में 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन जानते नहीं रहे, मीठा होता है, मीठा लगता है खाने में। और इधर हम लोग के इलाके में टाटी झरिया का गुलाब जामुन बड़ा फेमस है। खाए हैं कभी? एक पीस 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये का मिलता है, उससे भी ज़्यादा महंगा मिलता है। घी वाला रहता है, एक नॉर्मल रहता है ना। तो ये गुलाब जामुन है, इस टाइप में होता है। कह रहे हैं गुलाब जामुन जो है टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन की टोटल लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। उनके दोनों तरफ अर्धगोला टाइप का है जिनकी व्यास है 2.8, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.4। खाली शांत रहो। इधर 1.4 और फिर इधर 1.4, 2.8 हो जाएगा। और ये मतलब 5 में 2.8 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2.2 बचेगा। यानी बेलनाकार भाग का लंबाई कितना बचेगा 2.2। शांत रहो ना। और जो अर्धगोला का है वो त्रिज्या हो जाएगा 1.4। अब गुलाब जामुन का आयतन पूछा है, साथ ही बोला है 45 गुलाब जामुन है। एक गुलाब जामुन नहीं, कितने गुलाब जामुन है 45। अब 45 गुलाब में जो है सो फिर उनमें से एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलाया जाता है। क्या? गुलाब जामुन मीठा बनता है तो क्या ऐसी बनता है, उसमें चीनी मिलाया जाता है ना। और जो चीनी वाला मिठाई होता है ना उसमें बीमारी होता है ज़्यादा। अभी लोग इतना बीमार हो रहे हैं चीनी खाने के कारण से। ज़्यादा चीनी खाओगे ना तो बीमार हो जाओगे। वही गुड़ खाते तो गुड़ का जो मीठा रहता है उससे बीमार नहीं होता, वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन हम लोग चीनी वाला ज़्यादा पसंद करते हैं और बीमार भी होते हैं ज़्यादा। तो उसमें 30% फिर एक्स्ट्रा चीनी की चाशनी भी मिलाई जाती है, जो आगे बताया इधर निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो एक गुलाब जामुन का अगर हम लोग निकालें आयतन तो कितना निकलेगा। गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक साइड नहीं 2 साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुने 2/3 पाई आर क्यूब। अब हल्ला कर रहे हो, पाई का मान अभी यहाँ पर देख लो, यहाँ बैठाएंगे लेकिन ये जगह भी पाई आर स्क्वायर, इस जगह भी पाई आर स्क्वायर, दोनों जगह से पाई आर स्क्वायर को क्या किया गया कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा एच और इस जगह क्या बचा 2 दूनी 4/3 और एक और आर बचा। ठीक। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4। किसके लिए होगा सभी के लिए, आर सभी के लिए हो जाएगा तो 1.4 होगा आर।
एच का मान इसका कितना बचा 2.2 और 4/3, आर का मान 1.4। 22 ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पर हिसाब किया जाएगा भिन्न का जोड़ 3, 22 या 66 और फिर ये 3 काट जाएगा, 14 चौका 56, 5.6 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12.2 आएगा बटे 3 गुना में है। अब ये सब एक साथ लिख लिए, सेंटीमीटर क्यूब कर दें। एक गुलाब जामुन का आयतन। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 45 से गुना कर देना पड़ेगा। तो 45 से गुना कर दिया गया। अब फिर गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा भी बताया है, वो कितना है 30% है। तो ये पूरे आयतन का 30% निकालेंगे तो 45 गुने 22/7 गुने 1.96 गुने 12.2/3 गुने 30/100 होगा। ये हो गया। अब इसको यहाँ नहीं काटे, यहाँ ला करके काट रहे हैं, ध्यान देंगे। दशमलव को उड़ाएंगे सबसे पहले तो 100 लगा देंगे इस जगह पर, इस जगह पर, और ये 30 ये तो है ही ना। अब काटना शुरू करो। कैसे काटोगे, हल्ला नहीं करो। ये 28 सतह 96 से होता है, ठीक है। 28 सतह 96 से 196 कट गया। अब ये 3 15 45, ठीक। और अब क्या किधर काटना बच गया, ये 0 1 0 काट दिए, ठीक। बस इतने हैं। अब बचा 15 गुना 22 गुने 28 गुने 122 गुने 3, ये सब को गुना करो, इतना आएगा। फिर यहाँ 0 रहने दिए, ये सब और काटता, लेकिन 0 वाला भागा देने में अच्छा लगता है ना। डायरेक्ट दशमलव बैठा दो, हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 4 0 बैठा दिए। अब फिर 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 338.184 होगा। तो ये आंसर ना हो कि ये 338 नहीं दिया है ना। तो इतना जो है सो आयतन हो जाएगा और ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक देखो कलमदान। कलमदान मतलब कलम रखने वाला। इस तरह से है कलमदान, अलग घनाभा का लकड़ी के बना हुआ है और उसके बीच में गड्ढा किया हुआ है। तुम लोग देखी भी होगी कहीं स्कूल वगैरह में। जैसे देखो ये कलमदान है, कलम रखने वाला, इस तरह से है। ये लकड़ी का पूरा है, यहाँ 2 है, 4 रहता, लेकिन ये पूरा इतना लकड़ी घनाभाकार रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, एक सिर्फ ये शंकुकार के जैसा ये गड्ढा ही है और नहीं है। तो एक घनाभाकार लकड़ी जो है उसका बीमा कितना है, मतलब लंबाई चौड़ाई कितना है, 15 है, 3.5 है, 10 है, इस तरह से। तो घनाभाकार लकड़ी का पहले आयतन निकाल लिए ये। अब इसमें से गड्ढा है, क्या गड्ढा है, 4 गड्ढा है। कलम रखने के लिए कितने हैं, 4 कलम, और शंकुआकार है। तो इनका जो माप है उस तरह से है। त्रिज्या है 0.5, ऊंचाई कितना है, मतलब गड्ढा 1.4। तो 4 शंकुआकार गड्ढे का आयतन अगर निकालेंगे तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr/h। तो 4 है, तीसरी 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना किए हम 1/3, पाई के मान 22/7, आर का मान 0.5 था। तो 2 बार लिखना पड़ेगा, इसलिए 2 बार लिख दिए। एच का मान कितना है, 1.4, ठीक। मान बैठाने के बाद देखो दशमलव उड़ाएँ 10, यहाँ दशमलव उड़ाएँ 10, यहाँ दशमलव उड़ाएँ तो हो जाएगा 10, है ना। अब काटना शुरू करते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है। 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 और यहाँ भी है 4, तो 4 4 हो गया कैंसिल। अब बच गया 22 और नीचे 3 5 15। अब 22 को 15 से भागा देंगे तो 1.47 आएगा। अब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन अगर देखा जाए तो घनाभाकार लकड़ी है, उसका आयतन था 525 और 4 शंकुआ का भाग का आयतन आ रहा है 1.47। तो इसमें इतना घटा देंगे तो जो शेष लकड़ी बच जाएगा उसका आयतन हो जाएगा 527.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक शंकुआकार टाइप का बर्तन है, उल्टा रखा गया है और बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ है, जिसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या किया है, गोली डाला जाता है, कुछ गोली डाला जा रहा है, ठीक। और इस गोली का जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देखिए, इधर इस गोलियों को डाला गया ना इस बर्तन में, तो ये जो बर्तन था, बर्तन का 1/4 भाग पानी क्या हुआ, बाहर हो गया। 1/4 भाग पानी बाहर हो गया, निकल गया, ठीक।
अब शेष पानी का आयतन क्या होगा, ठीक है, और गोलियों की संख्या कितनी थी ये बताना है कि कितना गोली डाला गया कि इस जो बर्तन में है पानी था वो 1/4 भाग बाहर निकल गया। किसमें, इसमें, चलो। तो शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो आयतन निकालेंगे 1/3 πr/h हो जाएगा, मान बैठाएंगे इतना सेंटीमीटर की हो जाएगा। शंकुआकार बर्तन में 1/4 भाग पानी क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो शेष पानी कितना बचेगा, तो 1/3 22/7 5 × 5 × 1/8 × 1/4 से ही देखो शेष भाग जब पानी हुआ बाहर तब उसके लिए सूत्र बैठाएंगे तो ये आएगा 1/4 से गुना कर दिए। अब 1/4 से गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो देखो 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200, 200 × 22, 22 दूनी 4400 और 3 सते 21 और 1/4 से गुना करेंगे तो 4 × 4 = 44, मतलब कितना बच जाएगा 1100 और बटे 21, 1100 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब गोली की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, तो एक गोली का आयतन निकालेंगे तो 4/3 πr3, 4/3 22/7, इसको गुना करेंगे तो 11/21 आ जाएगा। जैसे देखो 22 × 4 = 88, 88 × आधा 44, 44 × आधा 22 और 22 × आधा 11, 11/7 = 21, इतना आ गया। अब गोलियों की संख्या निकालना है तो जो पानी बाहर निकला इसमें हम गोली जो डालें जितना पानी बाहर निकला वो पानी और ये गोली का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, है? तो वही बात, गोलियों की संख्या, तो मतलब ये जो गोली का जो पानी बाहर निकला उसको एक गोली के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो एक गोली के आयतन से भाग देंगे तो ये 1/4 भाग बाहर पानी का आयतन 1100/21 और इसका आयतन है 11/21। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं तो 21 कट जाएगा। अब 1100 × 1 1100 × 100 1100, अब बचा 100 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी यहाँ सेंटीमीटर के लिख दिए हैं, 1100 ही गोली होगा, 1100 गोली। इस जगह पर सुधार लो, सेंटीमीटर की लिख देते 100 गोली, कितना गोली होगा 100 गोली, गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा 100। समझ में आए क्वेश्चन? जैसे जितना भाग पानी बाहर निकला उतने गोली का आयतन होगा, तो एक गोली का आयतन दिया हो निकाल लिए हम लोग, और जो पूरा पानी है उसको एक गोली के आयतन से क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो 100 गोली निकलेगा। यानी कि इस शंकु में 100 गोली डाला जाएगा ना, ऐसा गोली, तो जो है 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, 6 नंबर में। एक जो है बेलनाकार भाग है, स्तंभ है, एक बड़ा है चौड़ा वाला और एक उनसे पतला वाला। तो चौड़ा वाला जो ज़्यादा है, हैवी है, उसका ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, व्यास है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और उससे जो पतला थोड़ा कमज़ोर है वो उसके ऊपर में है, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है ये जो पूरे स्तंभ का आयतन ज्ञात करो, द्रव्यमान ज्ञात करो। यहाँ आयतन नहीं बोला, क्या बोल दिया है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो इसे निकालने के लिए उसमें बदलना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को आयतन ही ज्ञात कर लेना होगा। तो H1 H2 कर देंगे, ये इसके लिए H1 हो जाएगा, सब 1 1 हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। तो H1 हो गया 220 और D1 हो जाएगा 24 और R1 हो जाएगा कितना 12, H2 है 7, तो R2 है 8। अब स्तंभ का आयतन अगर निकालें, अगर इस भाग का जो चित्र दिख रहा है तो इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन जोड़ ये दिख रहा है स्तंभ, इसका आयतन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इस भाग का आयतन और इस भाग का आयतन जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल। तो इसके लिए आयतन होता है πr/h और इसके लिए भी सूत्र होता है πr/h, लेकिन यहाँ पर मान अलग अलग होगा, R1 H1 अलग होगा, R2 H2 अलग होगा। तो सारे का मान बैठा देंगे। देखो पाई का मान 3.14, R1 के मान 22 है और H1 के मान 220 है, और यहाँ पर R2 के मान 8, H2 के मान 60। अब सारे को गुना करेंगे इतना आएगा, इस सब को गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब इतना और इतना जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा,
ठीक है, जुड़ के देख लेना, समय बहुत लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए नहीं दिखाता। स्तंभ का द्रव्यमान अगर निकालना है तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर की बराबर 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर की बराबर 8 ग्राम, तो इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यों था तो 8 से गुना कर दिए, है ना। ये द्रव्यमान निकल रहा है, ग्राम में है। अब इसको द्रव्यमान को केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा देना होगा, तो 1000 से भागा दिया गया। ये दशमलव था, दशमलव को उड़ा दिए तो यहाँ पर 0 पड़ेगा, इतना पूरे, अरे ये 8 को गुना करेंगे तो इतना ये मान आ जाएगा। अब इसको 1 2 3 को 0 और यहाँ 4 को 0, 4 को 0 से भागा देंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, देखो हो गया ना। 892.2624 होगा, तो इसको 892.26 इतने दिया है आंसर, काट दिए, ठीक है, उतार ली। अरे हल्ला नहीं करना। प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर नए पुराने बुक का नए बुक में हो जाएगा 12.2। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्या है कि एक शंकुकार का बर्तन है जिसकी ऊंचाई जो है सो 120 है, बेलन ये ऊंचाई 20 कितना 120 सेंटीमीटर, और इस तरह से एक मतलब बेलन है, इस टाइप का डिजाइन बना करके, ठीक है, इस तरह से डिजाइन बना करके एक ड्राम है, मान लो ये ड्राम में जो है सो क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, और जब भरा जाता है ना तो यहाँ भी टच हो जाता है, यहाँ भी टच हो जाता है, मतलब बर्तन ड्राम के ऊंचाई के बराबर है, और ये ड्राम की पूरा ऊंचाई 180 है, और ये शंकु की जो ऊंचाई है वो कितना है 120 है, 120, और त्रिज्या तो सबका बराबर हो जाएगा, जो बेलनाकार का होगा, शंकु का होगा, अर्धगोला का होगा, सभी का जो है सो त्रिज्या बराबर होगा। तो वही यहाँ पे लिखे बेलन की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, पहले बेलन का आयतन पायरेक्स इतना आया, काटे उठे नहीं, सिरमान बैठा दिए। ठोस का आयतन अगर पूरा निकाला जाए, जो शेष ठोस रहे ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन, इसको जोड़ेंगे, हल्ला नहीं करो, 1/3 πr/h 2/3 πr/q, यहाँ पर 1/3 πr/x² कॉमन हो जाएगा, यहाँ h बचेगा, यहाँ 2r बचेगा, मान बैठाएंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यों आएगा। अब ठोस में शेष बचे पानी का आयतन, इसमें पानी कितना बचा, तो क्या करना होगा, बेलन के आयतन में ये इस आयतन को क्या घटा देना होगा, तो बेलन के आयतन में इस आयतन को क्या किए, घटा दिए, तब इतना बचेगा, इतने कॉमन में रह जाएगा, यहाँ 3 किधर गया ये, हाँ 60 लेने कॉमन, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 4, ठीक है। तो अब फिर इसको यहाँ हिसाब करेंगे तो 9 - 4/3 आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 एलसीएम में जाएगा, और यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 × 3 3 होगा, 3 3 9 और 3 3 कट जाएगा तो 4 बचेगा। अब 9 में 4 खर्च कितना बचेगा, 5/3, 3 20 है 60, नीचे सिर्फ कितना बचा 7, ऊपर में सारे को गुना करेंगे इतना आएगा। अब इसको इतना भागा देंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यू आएगा। अब सेंटीमीटर क्यू को बदलने के मीटर क्यू में बदल दिए, तो मीटर क्यू में बदलेंगे तो 6 0 से भागा देना पड़ता है। अब यहाँ पर हो जाएगा 1.131 मीटर क्यू आंसर। अब ये अंतिम क्वेश्चन एक कह सकते हो सुराही टाइप का है, मतलब एक वो घैला गोल टाइप का, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक बेलन टाइप का है, मुंडी लगा हुआ है। अब ये बेलन टाइप का जो व्यास है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और जो गोला टाइप का है पूरे गोला उसका व्यास है 8.5, तो त्रिज्या हो जाएगा 8.5/2, और इसका मान हो जाएगा 4.25, ठीक है। अब हो रहा है पूरे का आयतन बताओ, तो पूरे का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब मान निकालने के बाद बेलन की ऊंचाई, व्यास, गोलाकार का व्यास, त्रिज्या, तो बर्तन का कुल आयतन हो जाएगा ये πr/h बेलन का आयतन बटे प्लस ये गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr/q। तब सब में मान बैठा देंगे, देखो इसका मान यहाँ इतना तक का मान ये हुआ, फिर इतने तक का मान इतना हुआ। अब दोनों जगह देखो ये 3.14 था, इसको कॉमन ले लिया गया। अब बच्चा यहाँ क्या 8, यहाँ क्या बच्चा 4/3 और इसका
हॉल की, तो इसका हॉल की करेंगे तो इतना आएगा। अब फिर इसको जो है सो 4 से गुना करके 3 से भागा देंगे तो इसका मान इतना आ जाएगा। अब इनमें से इतना जोड़ देंगे तो 110.353 आ जाएगा। और फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वो जो है सो ओरिजिनल है, इतना इसका जो है सो वास्तविकता है। लेकिन वो एक लड़का था, वो लड़का ने जो है सो 345 सेंटीमीटर क्यूब आंसर ला के रखा है। तो क्या यह आंसर सही है कि यह वाला सही है? ऊपर वाला सही है, ये जो लड़का निकाला है वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो इसलिए सही उत्तर जो है सो 346.51 होगा, और ये लड़के जो ने बनाया वो क्या है? गलत है। तो यही था क्वेश्चन, पूछ रहा था ना।